हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये पाको ब्रेक्स परमानेंट का पार्ट 8 है। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कॉन्फ्रेंस हॉल का रूम का डोर ओपन करके 40 से 50 बॉडीगार्ड्स अंदर आते हैं और उन बॉडीगार्ड्स के पीछे किसी किसी की आवाज़ आती है। वह बोलते हैं कि मिस्टर के अगर आप में हिम्मत है तो करके दिखाइए। देन मिस्टर के, मिस्टर ताकेशी, मिस्टर होशिनो, मैक्स और सुमीरे और उनके साथ साथ 150 सीयूज देखने लगते हैं कि वह कौन है। देन सारे बॉडीगार्ड्स उनके सामने से हटने लगते हैं। उस इंसान को देखकर मिस्टर होशिनो, मैक्स और सुमीरे उन्हें देखते ही रह जाते हैं। अगर और सारे सीयूज आपस में यह बोलते हैं कि ये कौन है। तभी उस इंसान के पास तभी मैक्स उस इंसान के पास जाकर बोलता है, तुम यहाँ कैसे और ये सब क्या हो रहा है और इतने सारे बॉडीगार्ड्स तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं। तभी मिस्टर ताकेशी बोलते हैं, वेलकम सात्सुकी मैम, आप कैसी हैं। जी हाँ दोस्तों, वह सात्सुकी ही थी और वह सूट पहनकर आई थी। वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। अब स्टोरी को वापस से आगे कंटिन्यू करते हैं। मिस्टर ताकेशी के मुंह से सात्सुकी मैम सुनकर यहाँ जितने भी लोग थे वह सब हैरान हो जाते हैं और आपस में ही बोलने लगते हैं कि ये मिस्टर ताकेशी सर किसी को मैम बुला रहे हैं, मतलब ये मैम ताकेशी सर से भी बड़ी है। मैक्स और सुमीरे शॉक में थे, उनके मुंह से कोई भी आवाज़ नहीं निकल रही थी और खासकर मिस्टर होशिनो तो बिल्कुल स्टैचू की तरह ही खड़े थे और अंदर ही अंदर घबराने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने उसे पहले ही बहुत कुछ बोल दिया और उसकी इंसल्ट भी की थी। मिस्टर ताकेशी बोलते हैं, सब शांत हो जाइए और इनसे मिलिए। ये मिस सात्सुकी मैम है और यही डीएस एम्पायर की ओरिजिनल ओनर है। मैं तो बस इनकी सारी कंपनियां संभालता हूँ। सारे के सारे सीईओस खड़े हो जाते हैं और ओनर का वेलकम करने लगते हैं। देन तभी मिस्टर के बोलते हैं, ओह तो तुम हो लड़की, इस पूरे एम्पायर की असली ओनर, लेकिन फिर भी तुम मेरा क्या कर लोगी। देन सात्सुकी आकर बॉस की चेयर पर बैठ जाती है और सबको बैठने को बोलती है जो खड़े थे, और बोलती है, मिस्टर के आपको अपने एम्पायर और उस टेंडर पर ज़्यादा घमंड है। देन मिस्टर के टेबल पर हाथ मारकर थोड़े गुस्से से बोलते हैं, हाँ है तो उससे तुम क्या कर लोगी। सात्सुकी बोलती है, शांत हो जाइए मिस्टर के, वरना मुझे गुस्सा आ गया तो आपके साथ बहुत बुरा और आपके साथ कुछ गलत हो सकता है। मिस्टर के बोलते हैं, तुम मुझे डरा रही हो। ये 30 से 40 बॉडीगार्ड मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरे बॉडीगार्ड्स इस कंपनी के बाहर ही खड़े हैं। अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम सब भी नहीं बचोगे। देन सात्सुकी हंसने लगती है। मिस्टर के बोलता है, तुम हंस क्यों रही हो लड़, लड़की। सात्सुकी बोलती है, मिस्टर के अपने आपने हमें अपनी तरह गुंडा समझा है क्या। हम बिजनेस करते हैं, गुंडागर्दी नहीं। देन मिस्टर के बोलते हैं कि किस बिजनेस की बात कर रही हो। तुम्हारी 150 कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस में है मेरी वजह से, क्योंकि यहाँ की सरकार मेरे इशारों पर चलती है। सात्सुकी बोलती है, सरकार चलती होगी पर अदर्स कंपनी की सरकार है तो नहीं। मिस्टर के बोलते हैं, तुम्हारा मतलब क्या है। तभी सात्सुकी अपना फोन निकालकर कॉल करती है और बोलती है, कैसे हो जॉर्ज। ये सुनकर वहां जितने भी थे सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और तो और मिस्टर ताकेशी और मिस्टर के हैरान हो जाते हैं कि ये मिस्टर जॉर्ज जो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं और उनकी ही कंपनी से मिस्टर के को टेंडर मिला है, ये उन्हें कैसे जानती है। देन फोन स्पीकर पर था। जॉर्ज बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं मैम। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं, क्या सात्सुकी इसकी भी बॉस है, मतलब जो
फॉरेनर MMS एम्पायर सात्सुकी का ही है। देन जॉर्ज बोलता है, मैम कोई ज़रूरी काम था क्या? सात्सुकी बोलती है, जो टेंडर केके एम्पायर को दिया है वह कैंसिल कर लो। जॉर्ज बोलता है, बट मैम केके एम्पायर हमारा काम अच्छे से कर सकते हैं। देन उनकी पूरी डिटेल्स मैंने देख रखी है, इसीलिए। सात्सुकी बोलती है, ये मिस्टर होशिनो इंडस्ट्री को दे दो। जॉर्ज ओके बोलता है। सात्सुकी कॉल कट कर देती है। मिस्टर के गुस्से से लाल हो जाते हैं और बोलते हैं, तुम होगी सबकी ओनर, लेकिन याद रखना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये बोलकर वहां से निकल जाते हैं। देन मिस्टर ताकेशी सात्सुकी से पूछते हैं, मैम आप MMS एम्पायर की ओनर हैं? सात्सुकी बोलती है, हाँ मैं हूँ उस एम्पायर की ओनर। मिस्टर होशिनो और घबरा जाते हैं, उनके मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकलता। सात्सुकी बोलती है, हम और अच्छे से काम करेंगे, जिससे हमारी कंपनी अपनी पोजीशन पर पहले जैसे ही हो जाए। ये बोल देती है। देन थोड़ी देर बाद सारे सीईओ वहाँ से चले जाते हैं और मिस्टर ताकेशी और मिस्टर होशिनो और सुमेरे भी। सात्सुकी अपने बॉडीगार्ड्स को भी वहाँ से भेज देती है। मैक्स वहाँ से जैसे ही जाने लगता है, सात्सुकी उसका हाथ पकड़कर बोलती है, तुम कहाँ जा रहे हो? मैक्स बोलता है, सॉरी मैम, मैंने आपके साथ वह सब किया। सात्सुकी बोलती है, अरे यार कर दिया ना पूरा मूड खराब। मैं यार आज तुम्हें आई लव यू बोलने वाली थी और तुम हो कि मुझे अपना मैम बना लिया। मैक्स बोलता है, लेकिन आप तो हमारी मैम हैं। सात्सुकी थोड़ा गुस्सा हो जाती है और बोलती है, ये सब मैम मैम क्या लगा रखा है? मैं तुमसे मैरिज करना चाहती हूँ और तुम हो कि मैम से बाहर ही नहीं निकल रहे। मैक्स बोलता है, लेकिन तभी सात्सुकी बोलती है, बिल्कुल चुप। देन सात्सुकी मैक्स के लिप्स पर किस करने लगती है। वह दोनों 5 मिनट तक करते हैं। तभी उसी कॉन्फ्रेंस हॉल का रूम ओपन होता है और एक इंसान अंदर आता है। उन दोनों को किस करते हुए देख लेता है। वह इंसान बोलता है, अरे वाह क्या बात है, ये तो किस चल रही है यहाँ पर। ये सुनकर वह दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। मैक्स बोलता है, अरे सुमेरे, तुमने जो कुछ देखा वह सच नहीं है। सुमेरे बोलती है, अरे भाई अब छुपाने से क्या होता है। और उन दोनों के पास जाकर सात्सुकी से पूछती है, सात्सुकी तुम तो इतने बड़े एम्पायर की ओनर हो, तो तुम हमारी कंपनी में क्यों काम कर रही थी? सात्सुकी बोलती है, जब तुम्हारी भाई की गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तभी तुम्हारा भाई मुझे पसंद आ गया था और मैं तुम्हारे फार्म हाउस पर रुकी और तुम्हारे भाई ने मेरी बहुत ज़्यादा देखभाल की। मुझे वह और ज़्यादा पसंद आने लगा। ये बात मैंने अपने फ्रेंड को बताई। वह वही फ्रेंड था जो मेरे घर पर मेरे साथ रहता था। उसने ही मुझे ऐसा करने को बोला और वह बोले कि अभी और देखो कि लड़का कैसा है, इसलिए मैं तुम्हारी कंपनी में जॉब करने लगी। देन अब हमें नेक्स्ट सीन का दिन दिखाया जाता है। मैक्स सुमेरे और सात्सुकी तीनों घूमने गए थे। बीच रास्ते में 50 से 60 गुंडों ने उन्हें रोका और उनका लीडर बोला, ओह तो तुम हो MMS की ओनर। सात्सुकी बोलती है, तुम्हें उससे क्या और हमें क्यों रोका है? बस बोलती है, मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ, लेकिन उनमें से एक गुंडे ने उसका फोन छीनकर तोड़ दिया और सात्सुकी को थप्पड़ मार दिया, जिससे वह जमीन पर बहुत ज्यादा जोर से गिर जाती है। अब इस पार्ट को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और क्या कहते हैं, कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना। थैंक यू सो मच।